पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा आज पूर्व सांसद डॉक्टर राम प्रकाश के आवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। डॉक्टर राम प्रकाश का पिछले दिनों लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। डॉक्टर राम प्रकाश के आवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचने से पहले कुमारी शैलजा ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कुमारी शैलजा ने कहा कि संसद में हुई घटना बेरोजगारी के मुद्दे से भी देश को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पर आता है। यह बात हमारे विधायक विधानसभा सत्र में उठाएंगे। बेरोजगारी का मुद्दा संवेदनशील है, लेकिन सुरक्षा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के मुद्दे पर शैलजा ने कहा कि जनता जिस तरह से दुखी है, चुनाव में उसकी झलक चुनाव में साफ दिखेगी। शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चाहे सरकार नहीं बनी, लेकिन वोट नहीं घटे। हरियाणा के मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं जिनको हमारे विधायक लोग उठाएंगे। और आज के दिन आप देखते हो, चाहे क्राइम की बात हो, चाहे किसान की बात हो, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर किसान जिस तरह से पीड़ित होता है और जिस तरह से भुगत भोगी है इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार की गलत नीतियों का, सब बातें हैं वो उठाई जाएंगी। बेरोजगारी आपने देखा जो कल सदन में हुआ, अब उसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए, सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जो एक मुद्दा सामने आया है बेरोजगारी का, उससे देश को या सरकारों को मुंह नहीं फेरना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है। देश में टॉप की स्टेट्स में पहले दूसरे नंबर पर हरियाणा बार बार आता है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। महिलाओं का आप मुद्दा देखिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं, क्राइम बढ़ता चला गया है एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये मुद्दे हैं जिनको हमारे विधायक लोग उठाएंगे। किसान संगठन सपोर्ट कर रहे हैं महिला का, जो नीलम जून से महिला थी। हाँ जी, किसान संगठन सपोर्ट करे नीलम का, जो वो तो देखो, इस चीज का मामला ये ऐसा है, सेंसिटिव मामला है, जहां मैंने कहा बेरोजगारी का एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है देश के युवा के लिए, लेकिन साथ में जो सिक्योरिटी की बात है उसको भी आप लाइटली नहीं ले सकते। चर्चाएं विधानसभा चुनाव साथ होने की बात आ रही है, लोकसभा के साथ होने की बात करवा लें, इनसे तो लोग दूर जा चुके हैं। आप देख लेंगे नतीजा, लोकसभा विधानसभा। हरियाणा की जनता बिल्कुल इस भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो ये सरकार चली है पिछले 5 साल भाजपा जजपा की, इनके कारगुजारी आपने देखी, रोज नए से नए जो यहाँ पर स्कैम होते गए हैं, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता गया, पेपर लीक होते गए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, हर जगह जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला, प्रॉपर्टी आईडी की बात लो, परिवार पहचान पत्र की बात लो, तो जनता जिस तरह से त्रस्त है आपको नतीजों में साफ नजर आ जाएगा। 3 राज्यों का असर नहीं पड़ेगा हरियाणा में? नहीं, देखो, हर राज्य का अलग मुद्दा होता है। और आपने देखा कि तेलंगाना में हम जीते, राजस्थान में स्थिति कुछ विपरीत हुई। उनका इन सब तीनों राज्यों का विश्लेषण हम कर रहे हैं, इसकी समीक्षा पार्टी कर रही है। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल हमारी सरकार बननी थी, वहाँ के लोगों ने मेहनत की, वहाँ पर हमारी सरकार ने काम करके दिखाया था। और हमारा वोट बैंक भी, वरना देखो 5 साल में लोग आपसे दूर होते हैं, हमारा वोट वहाँ कम नहीं हुआ है। जब हमारे 68 सीटें आई थी, हमारा वोट उतना ही बरकरार रहा है। बात दूसरी पार्टियों की है, उनका हम देख रहे हैं कि क्या पिछली बार कमी रही हमारे से।